का श्रवण पान करावे। कहा महाराज पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जो उत्तम नगर के वासी थे। बड़े ही सच्चे, सीधे साधे, सरल, बड़े ही सुंदर थे। उनका नाम था आत्मदेव शर्मा। और देखो आज भाग्य की बात कि शर्माई जी आज के जजमान बने। एक बार इनके लिए जोरों से ताली का स्वागत करें करतल ध्वनि के साथ। महाराज आज के जजमान भी हमारे शर्माई जी बने और शर्मा जी की कथा आ रही। अब महाराज जो आत्मदेव शर्मा जी थे, शर्मा जी बड़े ही सीधे साधे, सज्जन सरल थे, बड़े ही भोले वाले। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। धुंधली देवी महाराज वही मनस करती थी। पंडित जी बड़े सीधे साधे थे, पूजा पाठ इत्यादि करते थे। सर्वस्व पंडित जी के हाथ था, भगवान की कृपा से सब सुख साधनों की व्यवस्था थी, पर केवल कष्ट था तो एक था, उनके आंगन में कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए रोते थे। एक दिन शर्मा जी जाकर वन में बैठ गए और प्रभु को पुकारने लगे, बारंबार प्रभु को पुकारने लगे। तो एक अमुक संत वहां से निकलकर देखते हैं कि भगवत भक्त कोई भगवान को पाने के लिए रो रहा है। उसी समय जाकर बारंबार कहा, काशी तुम काबे में, आप कौन हो? कहा, महाराज मैं आत्मदेव शर्मा हूं। मैंने सुना है संत बड़े परमार्थी होते हैं, संतों के प्रसाद से समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप बैठे, संत का पूजन किया, अर्चन किया, अपनी मनोकामना उनके श्री चरणों में प्रकट की और कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारे घर में सब कुछ है, पर हमारे आंगन में कोई किलकारी करने वाला कोई शिशु नहीं है, कोई संतान नहीं है। आप हमें संतान का आशीर्वाद देवें, एक संतति का आशीर्वाद देवें, क्योंकि संतों की प्रसादी में वो चमत्कार होता है। विश्वासम फलदायकम, अगर विश्वास हो तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। कहते हैं मन अगर तेरा सच्चा है तो किस्मत तेरी दासी है, और दिल अगर तेरा सच्चा है तो घर में मथुरा काशी है, कहीं जाना नहीं आ रहा है। तो ये बारंबार शर्मा जी कहने लगे कि प्रभु आप तो मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। उसी समय अमुक संत ने शर्मा जी की मस्तिष्क की रेखाओं को देखा, कहा, भूतो न विश्यति, तुम्हारे लिए आप तो एक जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं है, संतान का तुम्हें सुख प्राप्त नहीं है। अब तो महाराज बारंबार शर्मा जी सिर पटक पटक कर रोने लगे। कहा, अरे महाराज जी, मैं आपके श्री चरणों में अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा, आप मुझे एक संत का वरदान दें, एक संत का मुझे वरदान दें। अब महाराज उसी समय संतति का वरदान मांगने लगे। संत महाराज ने कहा, मैंने फालतू की आफत मोल ले ली, अगर ब्राह्मण देवता मेरे चरणों में सिर पटक पटक कर मर जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप मुझे भोगना पड़ेगा। उसी समय संत महात्मा ने अभिमंत्रित कर फल ब्राह्मण देवता को दे दिया और कहा, इस फल को जाकर तुम अपनी पत्नी को खिला दो तो स्वयं वो गर्भवती हो जाएगी। अब तो शर्मा जी ने बड़ा ही भावुक होकर संत महात्माओं को प्रणाम किया और दौड़ते हुए अपने नगर में आए। नगर में आकर अपनी धुंधली को, पत्नी को बुलाया। अरे सुनती हो देवी, अरे वो सुनती हो। उसी समय धुंधली देवी आ गई। धुंधली देवी से कहा, अरे धुंधली देवी, तुम इस फल का पान करो, तुम भी पुत्रवती हो जाओगी। मुझे अमुक संत ने ये फल दिया है और आशीष आशीर्वाद मुझे प्रदान किया है, अगर तुम इस फल को ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दोगे तो कालांतर में वो पुत्रवती हो जाएगी। अब तो महाराज उसी समय धुंधली देवी कहने लगी कि आप भी बड़े सीधे साधे हो, कभी कोई फल से संतान होती है क्या? फल से क्या कभी कोई संतान हुई है?
आप भी बड़े सीधे साधे हो, ना जाने किस बाबा ने आपको फल दिया, आप उस फल का पान करने के लिए लाए हो। अब तो महाराज कहा, रे देवी ऐसा मत कहो, अमुक संत ने ये फल दिया है, इसका पान करो। कालांतर में हमारे घर में भी किलकारी